प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं वो छायावाद युग की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये कविता उनके काव्य संग्रह निहार से ली गई है। महादेवी वर्मा को वेदना, करुणा और संवेदना की कवयित्री कहा जाता है। उनकी कविताओं में जीवन के सुख दुख, संघर्ष और आत्मिक अनुभूति बहुत गहराई से दिखाई देती है। इस कविता में कवित्री ईश्वर से संवाद करती हुई जीवन के सच्चे अर्थ को समझाती हैं। वे कहती हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य अमरता में नहीं, बल्कि संघर्ष, दुख और परिवर्तन को स्वीकार करने में है। कवित्री का मानना है कि जो जीवन कभी मुरझाता नहीं, कभी बुझता नहीं, वो नीरस है। सुख और दुख, मिलन और वियोग, बनना और मिटना, यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा हमें ये संदेश देती हैं कि एक पलायन नहीं, बल्कि परिस्थितियों से टकराकर आगे बढ़ना ही जीवन की सार्थकता है। अब आइए कविता की पंक्तियों को एक-एक करके सरल शब्दों में समझते हैं। कवि परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थीं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं आस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुईं। आपकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुईं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वो जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। पुरस्कार व सम्मान। महादेवी वर्मा सम्मान और उपलब्धियां। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान लेखिका और कवयित्री थीं। उन्हें जीवन भर कई बड़े सम्मान मिले। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। 1934 में काव्य संग्रह नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार मिला। 1942 में पुस्तक स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा काव्य संग्रह के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सरकारी और राष्ट्रीय सम्मान। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया। 1971 में वे साहित्य अकादमी की सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी। 1988 में मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मानद उपाधियां। डी.लिट. उन्हें कई विश्वविद्यालयों ने डी.लिट. यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। 1969 विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 दिल्ली विश्वविद्यालय, 1984 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
1968 में प्रसिद्ध फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वो चीनी भाई पर बांग्ला फिल्म बनाई नील आकाश के नीचे। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी गिनी जाती हैं। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के सम्मान में ₹2 का युगल डाक टिकट जारी किया। कविता का भावार्थ। ये कविता महादेवी वर्मा की है और उनके काव्य संग्रह निहार से ली गई है। इस कविता में वेदना यानी दुख और करुणा यानी दया की भावना दिखाई देती है। ये भाव महादेवी वर्मा की कविता की मुख्य विशेषताएं हैं। कवयित्री कहती हैं कि जीवन का सही अर्थ मुसीबतों से लड़ने में है, ना कि उनसे भाग जाने में। कविता में फूल, तारे, वसंत, बादल जैसे प्रकृति के बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इन बिंबों के माध्यम से कवयित्री जीवन के प्रति अपना गहरा विश्वास दिखाती हैं। वे कहती हैं कि वे अमर होने के स्वर्ग जैसे लोक को भी ठुकरा सकती हैं, लेकिन अपने संघर्ष करने और मिटने के अधिकार को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। कवयित्री पाठकों को लगातार आगे बढ़ते रहने का संदेश देती हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने प्रियतम यानी परमात्मा से बात करती हैं। कवयित्री कहती हैं, हे देव, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल हमेशा खिले रहते हैं और कभी मुरझाते नहीं। वहाँ तारे भी दीपों की तरह हमेशा चमकते रहते हैं और कभी बुझते नहीं। लेकिन कवयित्री को ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि फूलों की असली सुंदरता खिलने और फिर मुरझाने में है और तारों की सुंदरता चमकने और फिर बुझ जाने में है। कवयित्री मानती हैं कि सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जिस जीवन में दुख नहीं, वो अधूरा और नीरस होता है। इसलिए कवयित्री देवलोक की इस विशेषता को महत्वहीन मानती हैं। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वे अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने प्रियतम यानी परमात्मा से बात करती हैं। कवयित्री कहती हैं, हे देव, तुम्हारे लोक में नीलम जैसे चमकदार बादल हैं, लेकिन वे कभी घुलते नहीं हैं। ऐसे बादल जो घुलकर बरसना नहीं चाहते, मिलकर बिखरना नहीं चाहते, वे कवयित्री को कृत्रिम और बनावटी लगते हैं। कवयित्री मानती है कि बादलों का असली महत्व घुलने और बरसने में है। बरसकर ही वे धरती को जीवन देते हैं। आगे कवयित्री कहती हैं कि तुम्हारे लोक में हमेशा एक ही ऋतु रहती है। वहाँ ऋतुएं बदलती नहीं हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऋतुओं का आना जाना होता है। यही परिवर्तन जीवन में आनंद और रंग भरता है। इसलिए कवयित्री का मत है कि परिवर्तन में ही जीवन की सच्ची सुंदरता और आनंद है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने प्रियतम यानी परमात्मा देव से कहती हैं, हे देव, तुम्हारे देवलोक में लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते। ऐसी आंखें जिनमें दुख के कारण आंसू मोती बनकर न गिरें, वे आंखें कवयित्री को सूनी और खाली लगती हैं। कवयित्री मानती हैं कि सुख और दुख जीवन के दो अनिवार्य भाग हैं।
अगर दुख न हो तो सुख का सही आनंद भी नहीं मिल सकता। आगे कवयित्री कहती हैं कि तुम्हारे लोक में किसी को विरह या पीड़ा नहीं होती, वहां कोई अपने प्रिय के वियोग में तड़पता नहीं है। लेकिन कवयित्री के अनुसार प्रेम का वास्तविक मूल्य विरह और पीड़ा से ही समझ में आता है। इसलिए कवयित्री ऐसे देवलोक को न अपनाना चाहती हैं जहां न दुख है, न आंसू है और न ही विरह की अनुभूति। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा देव से कहती हैं, हे देव, तुम्हारे लोक में न कोई वेदना है, न दुख है और न ही कोई अवसाद। कवयित्री कहती हैं कि ऐसा जीवन जिसमें दुख, संघर्ष और पीड़ा न हो, वह जीवन अर्थहीन है। जब तक मनुष्य दुख नहीं झेलता, अंधकार का अनुभव नहीं करता, तब तक उसे सुख और जीवन के वास्तविक आनंद का एहसास नहीं हो सकता। कवयित्री मानती हैं कि सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। जिसने कभी संघर्ष में जलना नहीं जाना और त्याग व कष्ट में मिटने का स्वाद नहीं चखा, वह जीवन का सही अर्थ कभी नहीं समझ सकता। इसलिए कवयित्री ऐसे दुख रहित लोक को स्वीकार नहीं करना चाहती। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा ईश्वर से कहती हैं, हे देव, क्या आप मुझे अमरों का लोक देना चाहते हैं? क्या ये आपकी करुणा का उपहार है? कवयित्री विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहती हैं, हे भगवान, मुझे ये अमर दुख रहित लोक नहीं चाहिए। मुझे ये संसार अच्छा लगता है, जहाँ सुख भी है, दुख भी है, संघर्ष है, पीड़ा है और परिवर्तन है। कवयित्री चाहती हैं कि उन्हें इसी संसार में दुख सुख के साथ जीने और अंत में मिट जाने का अधिकार मिले, अर्थात वे अमर होने के बजाय मानवीय पीड़ा से भरे जीवन को अपनाना चाहती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के अंत में कवयित्री महादेवी वर्मा बहुत स्पष्ट और दृढ़ स्वर में अपना संदेश देती हैं। वे ईश्वर से कहती हैं कि उन्हें अमरता या दुख रहित लोक नहीं चाहिए। कवयित्री इस संसार को चुनती हैं जहां सुख भी है, दुख भी, जहां संघर्ष है, पीड़ा है और जहां जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। उनका मानना है कि बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं होता। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, विरह नहीं और त्याग नहीं, वह जीवन अधूरा है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें यह सिखाती है कि जीवन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी हर अवस्था को स्वीकार करना चाहिए। अंत में महादेवी वर्मा का यह कथन अधिकार मनुष्य के आत्मसम्मान, संघर्ष और जीवन के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। इसी संदेश के साथ यह कविता हमें साहस, स्वीकार और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।